पहले तो मैं एथलीट बनना नहीं चाहता था। जब मैं दौड़ा तो दोनों 3 किलोमीटर और 1500 मीटर में मैं फर्स्ट आ गया। मैं फर्स्ट इंडियन था मैम, जो 16 साल 7 महीने में मैंने सीनियर इंडियन कैंप में आया। लेकिन मुझे हीट्स जो बार बार भागना होता है ना, मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं था। यूथ एशिया जाने से ज़्यादा खुशी मुझे फ्लाइट में, जहाज में बैठने की खुशी थी कि मैं आज मुझे जहाज में बैठने को मिलेगा। अब तो फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का, अगर मैं पीछे आऊंगा तो गांव वाले गाली देंगे। यार अब तो हारना नहीं है। बोला अरे इंद्रजीत, तेरा रिकॉर्ड बन गया। मैं बोला क्या रिकॉर्ड बन गया? बोले इंडिया और यूथ एशिया दोनों रिकॉर्ड बन गया और तेरा यूथ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी हो गया। तो मैंने 3 किलोमीटर का मैम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के 8 बार इंडिया रिकॉर्ड बनाया है। Welcome to the Garang Avatar Show. Today's episode, I have with me Indrajit Patel, who is an accomplished Indian long distance runner, specializing in distances from 3,000 meters to the half marathon. He won the national title in the 10,000 meters in 2012 and the 5,000 meters at the 2014 Volunteer Interstate Championship. Indrajit is also a two-time winner of the Mumbai Half Marathon and represented India at the 2010 Summer Youth Olympics. He became the Indian National Youth Champion in 2011 and Open National Champion in 2012. Indrajit currently works with ONGC Dehradun, continuing to inspire future generations in athletics. Thanks for joining Indrajit. Such a pleasure to have you on that. थैंक यू मैम। So, इंद्रजीत, आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करते हुए काफी सफलता मिली है। तो आपको शुरुआत में प्रेरणा कहाँ से? मैम पहले तो मैं एथलीट बनना नहीं चाहता था और जब शुरुआत हुई तो गांव से ही हुई। हमारा गांव है इलाहाबाद, दिल्ली का पूरा सुराव। तो एक हमारा गांव का छोटा सा बगीचा है और मैं उधर से गुजर रहा था तो वहाँ पे कुछ एथलीट प्रैक्टिस कर रहे थे। उनको देख करके और उनके साथ कुछ ऐसे बातें हुई जो कि लगा कि स्पोर्ट्स करना चाहिए और हम कर सकते हैं। इनको देख के लगा और उन लोगों ने कुछ वर्ड्स बोले ऐसे कि थोड़ा दिल पे लगा। तो मैंने किसी को बिना बताए हुए थोड़ा प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। देन ऐसे जर्नी किस तरह क्या बोला उन्होंने जो दिल पे लगा आपके? एक्चुअली गांव में मेला होता है तो मैं गांव में मेला देखने के लिए जा रहा था। तो एक दो एथलीट थे, बोले एक्चुअली मैंने भी बोला अरे मैं भी दौड़ सकता हूँ, ऐसे तुमको पीछे कर दूंगा। तो उन लोगों ने बोला अरे तू कैसे कर देगा, ये वो इबूजिंग करने लगे। देन गांव में आप समझ सकते हैं। देन फिर चैलेंजेस हो गए। देन चुप चुप के ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया मैं। तो उन लोग के साथ तो ट्रेनिंग नहीं करता था, दूर जाके रोड पे घर के काम के बाद फिर ट्रेनिंग करता था। और उसके बाद कुछ दिन में हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल्स के, तो मैं स्कूल्स में बताया कि मैं भी आज दौड़ूंगा आपको। तो सभी ने सोचा अरे ये क्या दौड़ेंगे, उनको नहीं पता था मैं तैयारी करता हूँ। जब मैं दौड़ा तो दोनों 3 किलोमीटर और 1500 मीटर में मैं फर्स्ट आ गया। अरे वाह! फर्स्ट टाइम 3 मंथ तैयारी किया और फर्स्ट आ गया। देन डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप गया, देन स्टेट चैंपियनशिप गया और देन नेशनल्स भी गया। तो ऐसे होते करते चलता गया मैम। देन ऐसे ही एक चैलेंजेस के साथ साथ स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत हुई। तो मैं चाहता हूँ चैलेंजेस ज़रूरी है लाइफ में, जो भी दे रहे हैं आपको वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और उसको पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हमें लगता है कि कोई आपको चैलेंज कर रहा है तो आपके शरीर मतलब आपकी ऊर्जा को पहचान नहीं पा रहा, लेकिन गॉड के थ्रू आपको बोलने का, उनको बोलने के लिए ऐसा बोला गया है। मैं चाहता हूँ कि उसको पॉजिटिव थिंक, किसी की भी बैड वर्ड्स को या किसी इग्नोर करके उसको पॉजिटिव वे में लेके अच्छा काम करना है। और ऐसे ही शुरुआत होते ही चले गए मैम। फिर कोचेस मिलते गए, हमारे भाटिया सर मिले, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में मेरा दाखिला हुआ। देन वहाँ 2 साल में रहा। उसके बाद फिर 2 साल रहने के बाद मैं बेंगलोर चला गया। भाटिया सर हमारे ट्रांसफ़र हो गए तो मैं वहाँ बाहर एक छोटा सा कमरा लेके वहाँ पे रहने लगा। तो करीब 9 से 10 महीने मैंने वहाँ बाहर रूम लेकर के प्रैक्टिस की। देन वहाँ पे फिर नेशनल इंडियन टीम में हो गया। मैं फर्स्ट इंडियन था मैम, जो 16 साल 7 महीने में मैंने सीनियर इंडियन कैंप में आया था। अच्छा।
जी मैम, उस समय मैंने कई जूनियर इंडिया चैम्पियन था, जूनियर इंडिया रिकॉर्ड बना दिया था। एंड बहुत सारे कंपटीशन जूनियर के मैंने जीते थे, तो परफॉर्मेंस मेरी इक्वल हो गई थी सीनियर और जूनियर से, थोड़ा डिफरेंस था। तो कोचेस ने देखा, तो मुझे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मुझे सपोर्ट किया। देन साई में मुझे वहाँ बेंगलोर नेताजी सुभाष साउथ सेंटर वहाँ पे एडमिशन मिला नेशनल कैंप में। वहाँ पे हमारे कोच भाटिया सर भी साथ में थे, देन हमारे कोच निकलोई थे, और भी सपोर्टिंग स्टाफ था। तो वहाँ पे मैं होते चला गया। फिर देन और भी जर्नी स्टार्ट हुई, नेशनल, इंटरनेशनल, यूथ ओलंपिक, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, हाफ मैराथन्स, बहुत सारे फिर ऐसे स्पोर्ट्स कैरियर की लॉन्ग डिस्टेंस। मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर नहीं बनना चाहता था फर्स्ट टाइम, फिर शॉर्ट रनर, मिडिल डिस्टेंस रनर बनना चाहता था। लेकिन मुझे हीट्स जो बार बार भागना होता है ना, मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं था। चाहे 10 किलोमीटर भागो या 20 किलोमीटर में एक बार में होना चाहिए, ये मेरा था। इस वजह से मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर बना। आपने अपनी ट्रेनिंग में किन किन टेक्निक से इस्तेमाल किया? टेक्निक्स में जो मोस्टली कोचेस हमारे बताते थे कि ये ट्रेनिंग है, और एक्चुअली जो कोचेस होते हैं हमारे एक बेस पेस देते हैं, लाइक आपको 3 मिनट की पेस में या 3:10 की बिटवीन करना है। अगर इन केस आपका बॉडी अच्छा चल रहा है तो हम थोड़ा बेटर करने की कोशिश करते थे। हमारे जो सीनियर्स थे कैंपों में, और हमारे जो और भी साथ के सपोर्टिंग थे साथ, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस एक ग्रुप ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, और कोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना कोच जो टारगेट बनाता है उसके साथ चलना है, तो 100% अचीवमेंट्स होता है। और बेस्टली एक ग्राफ के स्लोली इम्प्रूवमेंट्स होता है लॉन्ग डिस्टेंस में। तो कोचेस का सपोर्ट और सीनियर का सपोर्ट, देन अच्छा डाइट्स एंड गुड अच्छा रेस्ट, वो सब करना इम्पोर्टेंट है। Great. So आपने 2010 समर यूथ ओलंपिक्स और 2011 में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया है। मुझे बताइए कि आप इतने आपके करियर में इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद भी आप ट्रेनिंग और डेडिकेशन की कैसे मिली? मैम, फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक से पहले तो हमारा एशियन चैम्पियनशिप हुआ, एशियन चैम्पियनशिप जो सिंगापुर में हुआ था। तो उससे पहले भी ट्रायल्स हुए थे इंडिया में, कोयम्बतूर में। तो मैं वहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश किया। तो मैंने इंडिया में ही 8 मिनट 26 सेकंड में 3 किलोमीटर का करके रिकॉर्ड बनाया, यूथ का और इंडिया रिकॉर्ड भी बनाया। देन वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। मुझे ये भी नहीं पता कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो कोच को कॉल आया कि मेरे पास फ़ोन नहीं था मैम उस समय, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तेरा सिलेक्शन हुआ है, तुझे यूथ ओलंपिक जाना है। तो यूथ ओलंपिक जाने से ज़्यादा सॉरी मैम, यूथ एशिया जाने से ज़्यादा खुशी मुझे फ्लाइट में, जहाज़ में बैठने की खुशी थी कि मैं आज मुझे जहाज़ में बैठने को मिलेगा। वो सबसे ज़्यादा खुशी थी मेरी लाइफ की। और मेरे साथ 2 एथलीट और क्वालिफाई हुए थे गर्ल्स में, वो लोग भी साथ में थे। तो वो लोग मुझसे पहले इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स कर चुके थे और फ्लाइटों में, तो उनके पीछे पीछे मैं जा रहा था कि कैसे करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट था फ्लाइट में बैठने को। तो चलो मैम, फ्लाइट गए, सिंगापुर गए। देन कॉम्पिटिशन्स में मैं सोच चलो नेशनल में जीता ही हूँ, जैसे नेशनल होता है ऐसे यहाँ पे भी होता होगा। देन वहाँ पे रेस स्टार्ट हुई। मेरे कोच ने बताया था कि आपको सिर्फ विनिंग और फॉलोस करना है, आपका पहला इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स है, और आप अच्छा टाइमिंग्स करना है, आप जो करना अच्छा करना। देन मेडल्स के बारे में हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। देन रेस स्टार्ट हुई, 2 दिन 3 दिन पहले हम वहाँ पहुँच गए थे, और रेस स्टार्ट हुई। जापान के कुजूतो था, जो अभी भी हमारा फ्रेंड है, और उसके साथ रेस स्टार्ट हुई। देन हमारे साथ जापानीज रनर 2 थे, और मैं इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करा। फिर बहुत सारे एशिया के एरिया के जितने भी अच्छे रनर्स थे जो सब क्वालिफाई कर। जो लास्ट के हमारे 2 किलोमीटर के बाद हमारी पूरी रेस स्टार्ट होती है, और शुरू और 2 से 3 बार मुझे ऐसा हैंड से मार के तीसरी लाइन में लेके गया 500 मीटर से पहले। तो मैं बोला यार, अब तो फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का, अगर मैं पीछे आऊँगा तो गांव वाले गाली देंगे, जिसने चैलेंज किया। वो मेरे मन में गूंजने लगा कि यार अब तो हारना नहीं है। क्यों, सबको पता होगा तो गाँव से कि मतलब इंद्रजीत खेलने के लिए विदेश गया हुआ, ऐसे पूरा न्यूज़पेपर आप जानते हैं मैम, तो न्यूज़ में आया। तो देन उसके बाद फिर लास्ट के 200 मीटर बचे, तो जिसमें लास्ट में तीसरी लाइन में मुझे फिनिश करनी पड़ी। जापानीज और चाइनीज़ मुझे बीच में आने नहीं दे रहे थे। मैं तीसरी लाइन में फिनिश करके
उसमें मुझे पता नहीं था, और कोच हमारी कमलेश मैडम थी, उन्होंने बोला अरे इंद्रजीत तेरा रिकॉर्ड बन गया। मैं बोला क्या रिकॉर्ड बन गया? बोले इंडिया और यूथ एशिया दोनों रिकॉर्ड बन गया और तेरा यूथ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी हो गया। मैं बहुत खुश था, मतलब रात को 11:30 बजे वहाँ पे रेस हुई थी। अब मैं 2 रात सोया ही नहीं खुशी के और मेरे साथ मेरा दोस्त था राहुल, उसका क्वालिफाई नहीं हो पाया था और वो दुखी था, और मैं दुख मनाऊं या खुशी मनाऊं वो भी दुविधा में था, मैं क्या करूं। और फिर उस रात मैं पूरा होटल के कमरे में सोया नहीं, मैं बाहर ही रहा। ये था मैम यूथ ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन का। ये सब आपकी गेम की मेमोरीज है, एकदम प्रेशियस प्राइसलेस मेमोरीज है आपकी। श्योर मैम, मैं याद करता हूँ तो कभी भूल नहीं सकता इन सब चीज़ों को, और बहुत अच्छा लगता है। मैं वही है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और अपना 100% देना है, यही हमेशा से करते आया हूँ और हमेशा से यही करना है। और हमेशा मैं सभी एथलीटों को यही कहूँगा, अगर कोई भी अगर वीडियो देखेंगे तो उनको कि कभी हार नहीं मानना है, जो होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, और कभी भी अपने आप से धोखेबाजी मत करो। दुनिया से कर लो लेकिन अपने आप से मत करना, क्योंकि अपने आप को धोखा देना ऊपर वाले को धोखा देने के बराबर है। तो रही बात मैम, फिर यूथ ओलंपिक क्वालिफाई हो गया। देन अगस्त में समर यूथ ओलंपिक हुआ। करीब हम 15 दिन पहले सिंगापुर चले गए थे और बढ़िया चल रहा था सब। फिर मैं हीट में रनिंग किया, हीट क्वालिफाई किया। वही मैम जो मुझे याद है कि हीट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी, बार बार भागना। अगर 2 बार भगाया गया, मैंने सोचा कि चलो हीट में इजी रेस लगाएंगे और फाइनल में अच्छा लगाएंगे 2 दिन बाद। तो मैंने हीट में भी 8 मिनट 15 सेकंड की लगा के क्वालिफाई तो हो गया। देन मैम यूथ ओलंपिक्स में मेरी पोजीशन नहीं आई, मैं 9वां हो गया, 8वां या 9वां हो गया, मैं फाइनलिस्ट था मैं। हाँ, और जो भी एथलीट्स थे हमारे, एटलीस्ट खुशी ये थी कि चलो मैं फाइनल तो भाग रहा हूँ, ये सेटिस्फेक्शन करके चला आया। फिर हमारे कोच का फ़ोन आता है रात को, तो उन्होंने बोला क्या हुआ? मैं बोला सर ऐसे ऐसे हो गया। चल कोई बात नहीं, अपने बेस्ट किया? मैं बोला हाँ। तो सर ने बोला कि नहीं तूने बेस्ट किया, यही हमारे लिए मेडल है, हमेशा अपना परफॉर्मेंस ही देखना है, देन मेडल तो आते जाते रहेंगे। वहाँ से फिर मैंने वहीं से ही मेरा वर्ल्ड यूथ के लिए भी क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद फिर इंडिया में 2 कॉम्पिटिशन्स हुए, ट्रायल्स, जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप एंड यूथ नेशनल चैम्पियनशिप। तो इंडिया में तो एवरेज कॉम्पिटिशन्स हुए और विनिंग रेस करता था। देन वर्ल्ड यूथ में जाके फिर वंस अगेन इंडिया रिकॉर्ड, और मैंने 3 किलोमीटर का मैम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के 8 बार इंडिया रिकॉर्ड बनाया है यूथ का। हाँ, अपना ही रिकॉर्ड 8 बार मैंने तोड़ के इंडिया रिकॉर्ड बनाया। देन अभी भी जो लाइव है एशिया यूथ एशिया रिकॉर्ड 8 मिनट 16 सेकंड का, जो एशियन चैंपियनशिप बना था, अभी भी नहीं टूटा, वो अभी भी है। क्या बात है, क्या बात है। तो वो उस टाइप की प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको कि वो अभी रिकॉर्ड तोड़ना है, और बेटर करना है, और बेटर करना है? इस टाइप की प्रेरणा, मोटिवेशन का सोर्स क्या है मैम? एक युद्ध है, अपने ही विरुद्ध है, बस वही है। अच्छा, तो अपना बेस्ट करना है तो अच्छा ही होगा 100%। मेरे सीनियर का मानना है कि आप अपना ही बेस्ट करो, और किसी से कॉम्पिटिशन नहीं, सिर्फ अपने आप से करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आजकल मैम क्या है कि कोई भी बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपको फर्स्ट या सेकंड थर्ड से नहीं लेके जाया जाता, आपको बेस्ट टाइमिंग करना पड़ेगा और उसके लिए क्वालिफिकेशंस करना पड़ेगा। आप नेशनल चैंपियन 1 बार बने या 2 बार बने, आप नेशनल चैंपियन कहलाएंगे। लेकिन बेटर है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे क्या परफॉर्म करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली ये कि इंडिया में आप तो करें ही करें, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जाके अच्छा करें, वो प्राउडली हमको अच्छा लगता है थोड़ा। आपका फेवरेट एथलीट कौन है और क्यों? मेरे फेवरेट एथलीट हैं मोहम्मद फराज जी हैं, देन केनिसा बेकले जी हैं, एंड डेविड रिडूसा जी हैं, एंड अपना चैंपियन एथलीट नीरज है, एंड सो मेनी एथलीट्स में मैम अलग अलग चीज़ें सभी की मुझे पसंद आती हैं। तो बेसिकली एक एथलीट को मैं नहीं बोल पाऊँगा, और जो बेस्ट अच्छे एथलीट्स हैं, सभी के एथलीटों से कुछ न कुछ सीखने को मुझे मिलता है। अच्छा, मुझे कुछ एग्जाम्पल दीजिए। आपको नीरज चोपड़ा की क्या चीज़ अच्छी लगती है? नीरज की मुझे सिंपलिसिटी एंड रिस्पेक्ट। आज भी जब भी कभी कॉल करो या मैसेज करो तो रिप्लाई करता है। उसको मुझे फील नहीं होता कि मतलब चलो
अच्छा लगता है। और हमें अभी 2017 में वर्ल्ड जूनियर के बाद बेंगलोर में थे कैंप में, वो लोग जैवलिन कैंप लगा था, तो हम सब साथ रहते थे। अच्छा लगता है कि मतलब हमारे साथ के एथलीट इतने अच्छा कर रहे हैं, तो प्राउड फील होता है उसको देख के। एक पॉजिटिव एनर्जी और एक प्राउडनेस फील होती है। मतलब बोल नहीं सकते मैम, उसका हार्डली हम फील कर सकते हैं कि क्या उसको देख के फील होता है नीरज को। ग्रेट ग्रेट, ऑसम ऑसम। आपको क्या लगता है विनिंग माइंडसेट होने के लिए हमें क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए? प्लीज रिपीट मैम। विनिंग माइंडसेट होने के लिए हमको किन किन चीजों पे ध्यान देना है? अगर हमारा माइंडसेट हमारे गोल की तरफ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है, और आपका रेगुलरिटी किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आप कंटिन्यू हैं, एवरीडे प्रैक्टिस है, एनी टाइम कुछ भी हो, आप ना कुछ तो करना है, तो तभी हमारा गोल अचीव होता है। यही हमारा सब कुछ है मैम। डिसिप्लिन ही स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स ही डिसिप्लिन है, यही कहूँगा मैम। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम। अमेजिंग। आप अपना आप एथलीट्स को अभी हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एथलीट्स को मैं ये कहूँगा कि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, कोच की बातों को फॉलो करें, देन अपने जूनियर्स की सपोर्ट करें जो अच्छे एथलीट्स हैं, और जो जूनियर्स हैं अपने सीनियर्स की बातें माने, कोचेस की बातें माने, रेगुलर ट्रेनिंग करें, और गलत गाइडेंस या कोई भी फ्रेंड्स हो या कोई भी जो चीज़ें आपको प्रैक्टिस टाइम में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं स्ट्रगल टाइम में वही आपको नुकसान करती हैं, तो बेटर है कि उस सब चीज़ों से दूर रहें। अट्रैक्शन और डिट्रैक्शन, वो अगर आपको कोई भी चीज़, एनीथिंग, कुछ भी अगर आपको प्रैक्टिस में, आपकी स्पोर्ट्स में बाधा करती है, एजुकेशन फील्ड में आपको बाधा करती है, कितनी भी आपको प्यारी लग रही हो, उससे त्याग दें। त्याग ही सब कुछ है, तो यही कहूँगा, त्याग करें और अपना गोल अचीव करें। क्योंकि मेरे सिस्टर्स हैं, इंटरनेशनल एथलीट हैं, रोजी पटेल, रेशमा पटेल, देन उनको भी यही मैं समझाता हूँ कि त्याग ही सब कुछ है, और बिना त्याग के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको हर चीज़ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको एक बड़ा खिलाड़ी या बड़ा अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए आपको स्ट्रगल तो हर कोई करता है, लेकिन स्ट्रगल के साथ साथ हाई थिंकिंग, देन निगलेक्ट करके चीज़ों को, कोई कुछ भी बोल रहा है इग्नोर करो, देन अपना सिर्फ प्रैक्टिस करो, स्टडी कर रहे हो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। एक क्रूशल टाइम होता है मैम, उसके बाद ये टाइम दोबारा आता नहीं है, क्योंकि इस टाइम में जो बन गया तो बन गया, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है उसको कम बैक करना। क्योंकि जैसे कि हम एथलीट्स होते हैं, इंजरीज होती हैं या एज हो जाती है, तो एक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं एथलीटों को यही कहूँगा, इंजरीज हो जाती हैं या एज हो जाती है तो ऐसा कुछ नहीं है, कम बैक करने का कोशिश करना है, ट्राई करना है, और फोकस करना है, गोल पे फोकस करना। अगर गोल पे फोकस नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो आपको पता ही है मैम, रामायण की बात है, किसी ने पूछा कि अर्जुन, सभी ने मछली दिख रही है, किसी को क्या दिख रहा है, अर्जुन ने बोला मुझे आँख दिख रही है। तो वही आँख ही देखना है, अपने फिनिशिंग लाइन को देखना है, अपने थ्रोइंग पॉइंट को देखना है, अपने अगर स्टडी में है अपने हाईएस्ट रैंकिंग को देखना है। तो हमेशा अपने फिनिशिंग के बारे में सोचना है कि बेस्ट फिनिशिंग हमारी कहाँ हो रही है। यही मैं सभी एथलीटों को कहूँगा, या एजुकेशन फील्ड में उनको कहूँगा, तो अपने आप से चीटिंग ना करें और अपना 100% वही करें। Awesome. Thank you so much for this wonderful message, Energy. And with this, we come to the end of the show. Thank you very much for joining us. It's absolutely amazing session. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you all for listening to today's episode with your host, Garba Dar. See you in the next one. Have a great day.